श्री तारिक इस्लाम जी, श्री मधुकर शदाई जी, श्री मधुकर शदाई जी, डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, आप दूर से चलकर हमारे पास आए हैं। डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, श्री कृष्णा तिवारी जी, श्री अमन शुक्ला शशांक जी, श्री अमन शुक्ला शशांक जी, श्री रविशुक शुक्ल जी, श्री रविशुक श्री वेद प्रकाश मंत्री जी, डॉक्टर वेद प्रकाश मंत्री जी, श्री विजेश तिवारी ब्रजेश जी, श्री अभिषेक निष्कर्ष, श्री अभिषेक निष्कर्ष, मैं मंच पर उपस्थित अपनी कपिलेश फाउंडेशन की संस्थापिका श्रीमती लक्ष्मी जी से लक्ष्मी खरे जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे दोनों संरक्षकों का भी पोलिंग सदन कर दें।
रमेश पांडे शिखर शलभ जी को ये मंच रखती हूँ। और बाकी मैं अनुरोध करूंगी कि कवि मंचासीन भी रहे, श्री ब्रजेश जी नीचे आ जाए मंच से, और साथ में हमारे दोनों संरक्षक और संस्थापिका भी नीचे आ जाए और पूजन अर्चन करें। देखिए हम अपने, क्योंकि हमारी घड़ी समय से शुरू हो जाएगी, इसलिए हम इसमें थोड़ी ढील नहीं दे सकते हैं। हमारे अतिथि आएंगे, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं श्री रमेश पांडे शिखर शलभ जी को मंच सौंपती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि पूजन अर्चन के लिए अपनी माता जी से मुझे मंच के दाएं तरफ आ जाए। हमारे संरक्षक श्री डॉक्टर यूवी दुरिया और श्री नारायण चंद्र वर्मा जी मंच के दाएं तरफ आ जाए, और मैं बच्चियों से भी उनकी वे भी मंच से नीचे आ जाए। बाकी कवि मंचासीन रहे और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रमेश पांडे शिखर शलभ जी। एक मेरा अनुभव है, सभी लोग अपनी आप पंचासीन कभी रहेंगे आप वही जोर में जाइए और आप लोग अपने मोबाइल फोन की रिमोट ऑफ कर दीजिए। सर आप मुझे दर्शन कीजिए, मंच के दाहिने तरफ आ जाइए। मैं दीदी राजेश वाजपेयी जी से भी अनुरोध करूंगी कि वे भी इधर आ जाए, शैलजा जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी आ जाए। मैं अनुरोध करती हूँ श्री रमेश पांडे शिखर शलभ जी से कि वे आए, और कर्तव्य ध्वनि से आप हमारे पहले संचालक श्री रमेश पांडे शिखर शलभ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिप्रा खरे जी। कपिलश फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिसके मन में ये अभिनव विचार आया है और इस विचार को पूरा करने के लिए आशुतोष अभ्रदानी भगवान भोलेनाथ का हाथ है हमारे सर पर, और निश्चित रूप से हम अपना ये लक्ष्य पाकर रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज सहनाई गेस्ट हाउस के प्रांगण में ये जो महायज्ञ होने जा रहा है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये गोला जैसी जगह पे होने के बावजूद हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हम विश्व मंच पर अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। आदरणीय जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत सम्मान करते रहिए आप लोग। मैं बोल रहा हूं कपिलेश धुरंधर जी को मेरा प्रणाम। पौराणिक सिद्धीर्थ पीठ छोटी काशी के रूप में सारे भारतवर्ष में सुविख्यात अपनी पावन धरा गोला गोकर्णनाथ आज एक सारस्वत महायज्ञ की साक्षी बनने जा रही है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर आदरणीय विश्वकर्मा जी हैं, अग्रजों की शुभकामनाएं पाते हुए हमारे आगे दादा राम किशोर मिश्रा जी हैं, ओझा जी हैं, श्रीकांत तिवारी जी हैं, नंदीलाल निराज जी हैं, संत कुमार वाजपेयी जी हैं। सभी लोगों का आशीष हम लोग हमारे सर पे है, और निश्चित रूप से गुरुजनों का, मातृशक्ति का, और जहां पे सौमनस्य के भाव को लेके अपने अग्रज हितैषी बैठे हों, वहां कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता। यहाँ काट पाठ करने वाला हर व्यक्ति, हर कवि सफल है, और निश्चित रूप से पूरे आत्मविश्वास से, चाहे वो कल ही कविता लिखना उसने क्यों शुरू की हो, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि वो इस मंच से अपनी छाप छोड़ के अवश्य जाएगा। मैं बता दूं कि आज से प्रारंभ होकर आज आगामी 7 अप्रैल तक चलने वाला, 6 दिनों तक चलने वाला इस विराम विहीन, जिसमें कोई विराम नहीं है, कोई अर्ध विराम नहीं है। आप दो शब्दों के बीच में 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं ले सकते। कोई भी संचालक 5 मिनट से अधिक समय नहीं ले सकता। कोई भी कवि 20 मिनट से अधिक काव्य पाठ नहीं कर सकता। ये सब हमारे विश्व रिकॉर्ड के नियम हैं, जिनका हमें पूर्णतः पालन करना है, अक्षरशः पालन करना है।
मैं आपको बता दूं, इस विरामविहीन अद्भुत काव्य कविकुंभ में हमारे देश व प्रदेश से 500 प्लस कवि पधार रहे हैं, 500 से ऊपर कवि पधार रहे हैं। लेकिन पूर्णतः दायित्व हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के लोगों पर है, क्योंकि वो मेजबान की स्थिति में है। मैं मां वाणी की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन मैं अपने संचालक को बंद नहीं कर सकता। मैंने पहले ही पुष्प अर्पित कर दिए उनके चरणों में। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो सुधीर अवस्थी हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर साहब हो, जितने भी लोग बैठे हैं सब वाणी पुत्र हैं, माँ सरस्वती के आराधक हैं, साधक हैं, साहित्यकार हैं, हमारे मकबूल शोहरा एहतराम हैं, अच्छे अच्छे शायर हैं, ज्ञान की देवी के आराधकों की अंजान जी का स्वागत है। और जो बेटियां कार्य पाठ करने के लिए आएंगी, निश्चित रूप से वो बेटियां भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय होगा जब हमारा देश रिकॉर्ड बनेगा। गंगा जमुनी संस्कृत और सामाजिक सौमनस्य, भावनात्मक एकता, ये सबकी मिसाल है हमारा गोला नगर। हमारा गोला नगर सामाजिक सद्भाव की मिसाल है, एक भारतवर्ष का एक प्रतीक है, जहां हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति धर्म के लोग रहते हुए भी जिस पूरे सद्भाव और एकता के साथ रहते हैं, आपस में जिस प्रेम व्यवहार के साथ रहते हैं, वो वास्तव में स्तुत्य है। हम बता दें कि यहाँ का गोला नगर का, अपनी छोटी काशी की पावन धरा का प्रत्येक व्यक्ति आज आतिथ्यकर्ता की भूमिका में है, मेजबान की भूमिका में है, संयोजक और व्यवस्थापक की भूमिका में है। वो चाहे कवि हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिवक्तागण हो, चाहे कोई भी हो। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच जितने कवि पधार रहे हैं उनका भरपूर स्वागत वंदन करें। और दूसरी एक बात और बहुत आवश्यक है कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत व्यापक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र एक रिकॉर्ड तोड़ के दूसरा रिकॉर्ड बनाना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी द्वितीय राजभाषा उर्दू, ये दोनों जो सगी बहनें हैं, ये विश्व पटल पर स्थापित हो, इनकी मर्यादा, इनका वर्चस्व बढ़े। हमारे जितने हिंदी भाषी लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, वो भी गर्व कर सकें कि हमारी इस भाषा में, हिंदी और उर्दू में विश्व रिकॉर्ड बना है। हमारी भारतीय संस्कृति संवाहक बनकर सारी दुनिया को हिंदी जो संदेश दे रही है, वो संदेश पहुंचे सारी दुनिया को, ये पता चले कि भारत में भ्रातृत्व का भाव क्या है, भारत में सौमनस्य कैसा है, भारत का राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम कैसा है, हमारे भारत की राष्ट्रीय एकता कैसी है, हमारे यहाँ का प्रेमपूर्ण व्यवहार, अखलाक कैसा है, हमारे यहाँ सत्कर्मों की प्रधानता किस तरीके से दी जाती है। और ये सब कौन बताएगा? ये हमारे कवि लोग बताएंगे, जो ओज के स्वर में, श्रृंगार के स्वर में और अपनी शायरी से एक एक अशार में वो चीज ढाल के आपको दे देंगे, जो हमारे विश्व पटल पर जाएगी और दया, क्षमा, करुणा, ओजस्विता, श्रृंगार, शौर्य और शांति का संदेश देने का कार्य। मैं आपको ये बता दूं, ये महान ऐतिहासिक, साहसिक और सामाजिक साहित्यिक जो कार्य है, वो नगर की लब्ध प्रतिष्ठित संस्था, एक स्वयंसेवी संस्था है कपिलस फाउंडेशन, जिसके तत्वावधान में हो रहा है। और कपिलस फाउंडेशन की जो संरक्षिका हैं, संस्थापिका हैं, आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी खरे जी, और उसकी जो पूरी व्यवस्था देख रही है, अध्यक्ष हैं, उसकी प्रेसिडेंट हैं शिप्रा खरे जी। और इसके अतिरिक्त 5 विश्व रिकॉर्ड बनाकर पूरे विश्व में वैसे भी प्रख्यात हो चुके, सुविख्यात हो चुके भाई यतीश शुक्ला जी इस चीज को देख रहे हैं। और ये अभिनव विचार उन्हीं का है कि हम लोग कब सम्मेलन और मुशायरे में विश्व रिकॉर्ड बनाएं। यतीश जी का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी तरह न कपिलस फाउंडेशन भी ऐसा नहीं रह गया है जिसको कोई जानता न हो। यहाँ अपने जनपद की ही बात नहीं है, सारे प्रदेश और देश में कपिलस फाउंडेशन के जो कार्य हैं, उनके जो व्यवसायिक कार्य हैं,
उनके जो संस्थागत कार्य हैं वो भी बहुत ही उच्च कोटि के हैं। मैं उनके लिए मेरे मन में असीम सद्भावनाएं हैं और संभावनाओं का शिखर छुएंगे वे। मैं चाहता हूं सामाजिक सरोकारों से जुड़ा कोई भी अभिनव अवसर वो छोड़ते नहीं हैं। लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित किए हैं आपने, और यह विपुल और मुशायरा का कवि सम्मेलन का जो विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, ये उन्हीं के इन महान कार्यों का एक अप्रतिम उदाहरण है। मैं आपको बता दूं कि इस स्वप्न को साकार करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वे विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए हमारे बीच नगर ही नहीं, क्षेत्र ही नहीं, पूरे भारत की जो लब्ध प्रतिष्ठित ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे लोग आना चाहते थे, अत्यंत महनीय, अत्यंत प्रणम्य व्यक्तित्व, लेकिन कुछ कारणों से कुछ लोग, कहीं कोरोना की वजह से, कहीं कुछ अन्य प्रदेशों से नहीं आ पाए, लेकिन हमारे प्रदेश के सुदूर कोनों से भी हमारे बीच साहित्यकार पधार रहे हैं। वो प्रतिभाएं पधार रही हैं जिनको सुनने के लिए वो लोग उत्सुक होंगे। मैं आपको बता दूं, इसका एक प्रतिष्ठित आयोजक मंडल है, जिस आयोजक मंडल में आचार्य नंदीलाल निराश जी हैं, आचार्य संत कुमार वाजपेयी जी हैं, आचार्य श्रीकांत तिवारी कांत जी हैं, नानक चंद्र अग्निहोत्री जी, नानक चंद्र वर्मा जी हैं, द्वारिका प्रसाद रस्तोगी जी हैं, नीलांबुज शुक्ल हैं, आपके शशकांत मिश्र हैं, अभिषेक मिश्र हैं, अभिषेक निष्कर्ष हैं, कृष्णा तिवारी हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे, ब्रजेश तिवारी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आदरणीय मधुकर सहदाई, आदरणीय डॉक्टर प्रकाश अग्निहोत्री जी भी हैं। मैं बहुत से लोगों को नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन ये आपको बता दूं कि सारे लोगों की सारी प्रतिभा मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटी हुई है। मैं सदन में सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय इसके कपिलस फाउंडेशन के भी संरक्षक हैं, हमारे अन्य आयोजनों में भी संरक्षक की, मार्गदर्शक की भूमिका में रहे डॉक्टर बीवी धुरिया जी हैं, हमारे आदरणीय कमाल जी हैं। इस सारी चीजों में जो जिनकी सहभागिता, जिनका निर्देशन हमें उचित समय पर मिलता है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पूरी टेक्निकल टीम लगी हुई है। आदरणीय विधायक अरविंद गिरी जी हमारे बीच पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है उनका। मैं चाहता हूं कि बस आप सभी उनका स्वागत करें, वंदन करें, और चूंकि समय की बाध्यता थी, इस वजह से पूजन सुनिश्चित कराया जा रहा है, और आप उसमें साथ ही मैं आपको बता दूं कि ठीक 10 बजे से, ठीक 10 बजने के नहीं, अभी बस गए हैं, 10:04 हो गए हैं। मैं तो कभी किसी कवि को बुलाने से पूर्व मैं थोड़ा सा जो बोल सकता हूं वो बोलता रहूंगा। आदरणीय विधायक जी का व्यक्तित्व भी हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का एक बहुत ही अजस्र स्रोत है। प्रेरणा पुंज है विधायक अरविंद गिरी जी हम लोगों के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो जज्बा है, जो लगन है, जो विचार है, जो दृष्टि है, वो दृष्टि सभी के पास नहीं होती। भाई हमारे बीच सभी लोग पधार रहे हैं, विधायक जी के, आदरणीय विधायक जी के साथ के लोग हैं, आदरणीय गवार जी, बीबी धुरिया जी, आदरणीय कमलेश जी, कमलेश धुरंधर जी, सभी लोग पहुंच रहे हैं। मैं भाई अनंत वर्मा जी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। भाई आदरणीय सुधीर अवस्थी जी, दादा रामकिशोर मिश्रा जी, आशीष अनंत जी, मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। एक ऐसा व्यक्तित्व है आशीष अनंत जी कि जिनको पूरा देश जानता है, उनकी ओजस्वी वाणी के लिए, उनके अपने तेवरों के लिए, उनकी अपनी रचना धर्मिता के लिए, उनके काव्य की उत्कृष्टता के लिए पूरा देश उनको जानता है। ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मैं केवल इंगित की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और आदरणीय विधायक जी
हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि वे हमारे इस कार्यक्रम को उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बीच आए हैं। मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए प्रथम कवि के रूप में किसी को बुलाऊं, इससे पूर्व आवश्यक हो जाता है कि मैं जो हमारे मंच पर प्रतिष्ठित कविगण बैठे हुए हैं इनका पहले माल्यार्पण हो जाए। माल्यार्पण के लिए मैं नाम पुकारता जाऊंगा, क्रम नहीं है कोई, न कोई वरिष्ठता का क्रम है न उसका, क्योंकि समय नहीं है, हमारे पास समयाभाव है। आदरणीय श्रीकांत तिवारी कांत से प्रारंभ कीजिए। बैच लगाया जा चुका है रोज मतलब, और गौरिका प्रसाद रस्तोगी जी, ऋतिक गुप्ता तर्पण जी, भाई हितेश सुशांत जी, जीशान चमन जी, तारिक इस्लाम जी, आदरणीय मधुकर शहराई जी, डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, आदरणीय कृष्णा तिवारी जी, अमन शुक्ला शशांक जी, आदरणीय वैश्विक शुक्ल जी, वीरेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर आलोक मिश्र जी जो बाराबंकी से हमारे बीच आए हैं, लखनऊ से डॉक्टर सुनील शुक्ला जी आए हैं, माल्यार्पण करें आप उनका, डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी, ब्रजेश तिवारी ब्रजेश जी, सत्येंद्र द्विवेदी गंवार जी और अभिषेक निष्कर्ष जी, ये समस्त लोग हमारे मंच पर प्रतिष्ठित हैं। ये 17 कवियों की जो सूची है वो भी मैंने आपको पढ़ के सुना दी, और एक 4 पंक्तियां दे रहा हूं मां के चरणों में, उसमें के उसके बाद प्रथम कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जो वाणी वंदना करेंगे। मैं वाणी वंदना की 4 पंक्तियां इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि मैं भी अपना वक्तव्य प्रारंभ कर चुका हूं, मुझको कल बोलना मिला है, मां की कृपा से मिला है। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, देखिए आप लोग शांत बनाए रखें और कवियों का हमारे उत्साहवर्धन करें। मैंने सारे नियम कानून बता दिए। 5-30 सेकंड से ज्यादा का 2 शब्दों के मध्य में अंतराल नहीं रहेगा। संचालक के लिए 5 मिनट है और कवि के लिए निर्धारित 20 मिनट से आगे का कार्यपाठ नहीं होगा। 17 मिनट, 18 मिनट और 19 मिनट में उसको बैनर दिखाए जाने लगेंगे कि आपके 17 मिनट हो गए हैं। कार्यपाठ को अपने समाप्ति की ओर ले जाएंगे। मैं पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं मां के चरणों में। कि मांगल कीन कृपा यदि तो मुझसे स्वर शब्द संजोए न जाते, मांगल कीन कृपा यदि तो मुझसे स्वर शब्द संजोए न जाते, आते नहीं मन में मृदु भाव स्वभाव से दूषण धोए न जाते, जो ममता मिलती न कहीं मुझसे दिन नैन पिलोए न जाते, दूर नहीं हटते छल जीवन से कल छंद पिरोए न जाते। और इसी के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं आदरणीय श्रीकांत तिवारी कांत व्यंग के, गजलों के, गीतों के एक ऐसे वो प्रणम्य व्यक्तित्व है, एक महनीय व्यक्तित्व है जिनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आपके समक्ष श्रीकांत तिवारी कांत की सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए एक कवि सम्मेलन 2 कवि सम्मेलन नहीं है जहां हम रात का इंतजार करेंगे, अगर कोई वाह कहेगा तो हम आदाब कहेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं आज बंद रहेंगी। आप लोग उत्साहवर्धन खूब करें, तालियां खूब बजाएं, लेकिन कभी हमारा बाधित नहीं होगा, उसकी वाणी नहीं रुकेगी। धन्यवाद। भवन भोले शंकर की नगरी गोला को करना बच्चे घेरी जिसमें प्रथम कवि के रूप में मैं भगवान धूप भावन जय जय भोले शंकर बाबा तुम पर्वत हम कंकर बाबा, इसके बाद माँ की वंदना के लिए 2-4 पंक्तियां कह के मैं माँ का पाठ प्रारंभ करूंगा। माँ तुम्हारी गोद में मैं बैठकर, माँ तुम्हारी गोद में मैं बैठकर वंदना के गीत गाता जा रहा, माँ तुम्हारी गोद में मैं बैठकर वंदना के गीत गाता जा रहा, हाथ में पुस्तक कमर झुला लिए दिव्य दोषर में खबर पर हंस पर आपके ममता भरी मुझन की ज्योति मेरे वेदना के वंश पर, प्राण पुलकित हो उठे आलोक के, प्राण पुलकित हो उठे आलोक में, पा रहा आशीष मैं हुसा रहा, माँ तुम्हारी गोद में मैं बैठकर वंदना के गीत गाता जा रहा। सूर्य कविता और तुलसी से यहाँ, सूर्य कविता और तुलसी से यहाँ
माँ तुम्हारा पुत्र अब जाए कहाँ, ध्वनित वीणा का अनोखा स्वर, ध्वनित वीणा का अनोखा स्वर अक्षरों को जोड़ना सिखला रहा। माँ तुम्हारी गोद में मैं बैठकर वंदना के गीत गाता रहा। माँ तुम्हारा स्नेह जिसको मिल गया, माँ तुम्हारा स्नेह जिसको मिल गया, धन्य जीवन हो गया उस दास का। और तेरी गोद में जो पा रहा, वर मिला उसको अमर उल्लास का। मोह की सब बेड़ियों को तोड़कर मैं तुम्हारी ही शरण में आ रहा। माँ तुम्हारी गोद में मैं बैठकर वंदना के गीत गाता जा रहा। इसके बाद माता पिता की सेवा जिसमें, माता पिता की सेवा जिसमें, हंसी खुशी की मेवा जिसमें, लोगों का सम्मान जहाँ हो, रिश्तों का भी मान जहाँ हो, माँ मुझको ऐसा घर देना, माँ मुझको ऐसा घर देना। स्वस्थ रहे तन मन से सब, स्वस्थ रहे तन मन से हम सब, चमके जन कंचन से हम सब, शिक्षित हो परिवार बढ़े सब, उन्नत की सीढ़ियां चढ़े सब, सभी खुशी ऐसा कर देना, माँ मुझको ऐसा स्वर देना। भजे आपको जो भी कोई, भजे आपको जो भी कोई, जाग उठी है किस्मत कोई, शब्द मुखर है मेरे जब से, तेरी कृपा हुई है जब से, इस चिंतन को अंदर देना। माँ मुझे ऐसा कर देना, माँ मुझे ऐसा कर देना। आज होली समाप्त हो चुकी है, फागुन चला गया है, फिर भी आप उसके परिप्रेक्ष्य में देखें कि छंद प्रबंध की अज्ञता पूरी, दिव्य जलों की खगोली लिए हुए, छंद प्रबंध की अज्ञता पूरी, दिव्य जलों की खगोली लिए हुए, फागुनी मंद बयार लिए हुए, रंग भरी टोली लिए हुए, भग्न है तार परंतु बजा रहा, हाथ में भावना बोली लिए हुए, आया हुजार तुम्हारे माँ साथे, टूटी सी कोकली बोली लिए। कलियन की फागुन आता है, कैसा लगता है, और प्रकृति बताने लगती है कि हम आ गए। कलियन की मुस्कान बढ़ी, कुछ मधुकर फूल खिलाए गयो है, कलियन की मुस्कान बढ़ी, कुछ मधुकर फूल खिलाए गयो है, वातावरण धरती की स्लेट पर रंग अनेकन नाय गयो है, कांत की बात तो और ही, आम भी गाय गयो बउराय गयो है, ऐरी सखी अब मालूम हो कि मौसम फागुन आए गयो, ऐरी सखी अब मालूम हो कि मौसम फागुन आए गयो है। और फागुन में होता क्या है, स्थिति होती है कि जो बुजुर्ग हैं वो भी युवा होने का एहसास होने लगता है कि केचुल से निकले हुए नाक से, केचुल से निकले हुए नाक से मत है धूप फलाने बाबा, केचुल से निकले हुए नाक से मत है धूप फलाने बाबा, गोली नवेली को देख के गोली की गोली दनादन गाने बाबा, नैनन सैनन में अनुराग सो प्यार के मोदक काने बाबा, ऐरी सखी खुद देव निकल निहार के फागुन में कसला लगता। ये होती है एक श्रमिक है, श्रमिक के ऊपर एक रचना लिखी गई है, आप देखें। स्वागत। जो हमारे पूरे विकास का की जो छवि है, जो नींव है, उसके ऊपर एक कविता देखें कि महामंत्र होता जिसका श्रम, महामंत्र होता जिसका श्रम, संघर्षों में पड़ता, सुख देकर औरों की खातिर अंगारों पर चलता। श्रमिक हमारे युक्ता राही, कंटक में पथ है जिसका, जिसने कभी न रुकना जाना सुगत सारथ जिसका। घोर अंधेरों में भी जो, घोर अंधेरों में भी जो अनुपम प्रकाश देता है, श्रम की परिवारों के जीवन की नौका खेलता है, जिसके मन में कभी निराशा नहीं पनपने पाती, जिसके मन में कभी निराशा नहीं पनपने पाती, साहस का वो मूल रूप है फौलादी छाती, जिसकी कथनी करनी में अंतर न कभी आता है, जिसकी कथनी करनी में अंतर न कभी आता है, अपने बल से सागर में मोती निकाल लाता है, इसके साहस के आगे लगता है पर्वत बहुना, महामंत्र भी इसके आगे लगता है मकसौना, महामंत्र भी इसके आगे लगता है मकसौना, होने कभी न पाती नदियां सम्मुख है उच्छलकर, होने कभी न पाती नदियां सम्मुख है उच्छलकर, समीप बांधता है बंधन में इतने इतना कौशल, रात प्रेम हित करता रहता न्यौछावर करुणाई, पल पल में प्राणों की गाथा इसमें है दोहराई, स्वयं झोपड़ी में
मार्ग अपना प्रशस्त करता है, नवका सीना चीर मार्ग अपना प्रशस्त करता है, नई रोशनी दे अभाव का दुर्ग ध्वस्त। बहुत अच्छे नई रोशनी दे अभाव का दुर्ग ध्वस्त करता है, सौंपा करता अपने बल पर बंजर को हरियाली, सौंपा करता अपने बल पर बंजर को हरियाली, जाति क्षण में भाग देख मत्थर की रजनी काली, धरती जो पीले फूलों की चादर तन में डाले, इसमें संचित लहो उसके छाले हाथों वाले छाले। सौंपा करता अपने बल पर बंजर को हरियाली, जाति क्षण में भाग देख मत्थर की रजनी काली, धरती जो पीले फूलों की चादर तन में डाले, इसमें संचित लहो उसके हाथों वाले छाले। ये आदमी को, व्यक्ति को किस प्रकार जीना चाहिए, इसके लिए गीत किया जा रहा है कि जिंदगी को तुम जियो ऐसे कि जैसे जी रहा भवरा कमल में। जिंदगी को तुम जियो ऐसे कि जैसा जी रहा भवरा कमल में। जब तुम्हारी राह में कांटे बिछे हो, जब तुम्हारी राह में कांटे बिछो हो, सत्य का उन्नत शिखर ढहने लगे, कौन ठहरे कांत उसके सामने, आईना ही झूठ जब कहने लगे, आईना ही झूठ जब कहने लगे, शत्रु की साजिश छलो ऐसे कि जैसे भीम हो बैरी के दल में। सूर्य से चंदा जहाँ जाता चला हो, सूर्य से चंदा जहाँ जाता चला हो, पुण्य के घर में जहाँ पापी पला हो, जब कुचक्रों की कथा हो सर्वव्यापी, डूबता अज्ञान में हो ज्ञान वापी, पाप क्या पाला पियो ऐसे, पाप का प्याला पियो ऐसे कि जैसे डूबती मीरा गरल में। ऐसे सूर्य से चंदा जहाँ जाता चला हो, पुण्य के घर में जहाँ पापी पला हो, जब कुचक्रों की कथा हो सर्वव्यापी, डूबता अज्ञान में हो ज्ञान वापी, पाप का प्याला पियो ऐसे कि जैसे डूबती मीरा गरल में, जिंदगी को तुम जियो ऐसे। प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर। झूठ को कुछ लोग जब समान में, आवरण को ज्योति का मुखमान ले, सामने जब व्याप्त हो कोहरा घना, वृक्ष से संघर्ष करता हो तना, आपका प्याला पियो ऐसे कि जैसे डूबती मीरा गरल में, जिंदगी को तुम जियो ऐसे ही जैसे जी रहा भवरा कमल। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। कि अपने किसी जो प्रिय है उसका पत्र नहीं आता, तो एक मन में बात आई कि हम किसी दूसरे को दोस्तों दे नहीं सकते कि बहुत दिनों से मुझको कोई पत्र तुम्हारा नहीं मिला, बहुत दिनों से मुझको कोई पत्र तुम्हारा नहीं मिला, चैत चित्त की जलन बढ़ाए, चैत चित्त की जलन बढ़ाए, और वैसाख जेठ झुलसाए, मन आषाढ़ से भी डरता है, यही सोच धीरज धरता है, बिना नियंता की इच्छा के पत्ता भी तो नहीं हिला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिना नियंता की इच्छा के पत्ता भी कि चैत चित्त की जलन बढ़ाए, और वैसाख जेठ झुलसाए, मन आषाढ़ से भी डरता है, यही सोच धीरज धरता है, बिना नियंता की इच्छा के पत्ता भी तो नहीं हिला, बहुत दिनों से मुझको कोई पत्र तुम्हारा नहीं मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सावन बीता, भादो बीता, पार कार्तिक रीता रीता, सावन बीता, भादो बीता, पार कार्तिक रीता रीता, अगहन ग्रहण लगे हैं भारी, उस माह की त्रिपुरन नारी, फागुन से शिकवे हैं लेकिन तुमसे कोई नहीं मिला। मैंने सबको दान दिया है, मैंने सबको दान दिया है, यथाशक्ति सम्मान दिया है, फिर भी भूल कहाँ है मेरी, पाती में क्यों इतनी देरी, इस आतुर मानस में कब से कोई सरसत नहीं गिरा। तुम्हारा नहीं मिला, पत्र तुम्हारा नहीं मिला। और ये जो भी बसंत गया है उसमें कुछ दोहे हम आपको दे रहे हैं कि है पतझड़ बसंत में, है पतझड़ बसंत में, दुश्मन हो गए खास, कैसे दिने आ गए कांत विरोधाभास, है पतझड़ बसंत में, धन्य धन्य है वो सबको मिले बसंत, धन्य धन्य है वो सबको मिले बसंत, कब के बिछुड़े मिल गए आज हमारे कंत, कब के बिछुड़े मिल गए आज हमारे कंत। देखे प्रीतम सामने एकदम हार, और आज कुछ रात में और आया पतझड़, जब से ओठों से लिखा मैंने तेरे छंद, जैसे ओठों पर लिखा
नंदन लाल गुलाल हर पाए से नैन है हर साए नंदन लाल गुलाल हर माए से नैन है हर साई सी चाल बातें कुछ ना हो सकी नसीब प्रेम की रात बातें कुछ ना हो सकी नसीब प्रेम की रात साथ साथ टकरा गई कैसे करती बात साथ साथ टकरा गई कैसे करती बात तल बासंती रंग हुआ है सीकर से नए जब से सपने में दिखे छीन लिया है छीन लिया है चैन रजनी गहराने लगी हुई दिशाएं शांत रजनी गहराने लगी हुई दिशाएं शांत तेज हो गई धड़कने रटनी प्रीतम काम तो एक हो गया है कि बिना बताए ले गए कैसे काटूं गए बिना बताए ले गए कैसे काटूं गए मर जाऊंगी हे सभी खाकर